बात है सर्दियों के दिनों की, जब हमारे डोगेस भाई सूरज की धूप में पड़े रहना और रात होते ही चंदा मामा की चांदनी रात में कैंडल लाइट डिनर करना बड़ा पसंद। बट अचानक इनके जीवन में हुआ कुछ ऐसा कि इनके मन में ख्याल आने लगे कि आखिर ये सन, ये मून एंड ये अर्थ आए कहाँ से और कैसे हुआ इस अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन। तो सवाल बहुत सारे थे इनके मन में। तो यही सवालों के आंसर फाइंड करने के लिए ये भगते हुए आ गए हमारी इस वीडियो में। और इन्हें पता चला कि सन और मून के अलावा, अर्थ के अलावा और भी प्लेनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। कैसे आए ये प्लेनेट्स और कैसे बना हमारा सोलर सिस्टम, ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बेसिकली पता चलता है एक स्टडी से जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड होती है, एंड द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। इसी कॉस्मोलॉजी की वजह से हमें पता चला कि एक यूनिवर्स फॉर्म हुआ था और इस यूनिवर्स के अंदर थी गैलेक्सीज एंड गैलेक्सीज के अंदर थे सोलर सिस्टम, और इन्हीं सोलर सिस्टम में से एक था हमारा सोलर सिस्टम। तो बात है उन दिनों की जब यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी रिसर्च चल रही, और इसी रिसर्च के दौरान एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर निकल कर आते हैं जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटर, और वो बताते हैं एक थ्योरी के बारे में, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, और इसी ब्लास्ट की वजह से होता है फॉर्मेशन गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज का। फिर बाद में 3 रिसर्चर्स और आते हैं, फ्रेड होयले, थॉमस बोल्ट एंड हरमन बॉन्डी। ये अपनी एक नई थ्योरी देते हैं, दैट वाज स्टडी स्टेट थ्योरी, और ये सपोर्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी का। ये बोलते हैं कि हाँ, ओरिजिन तो इस तरीके से हुआ था, बट जो पार्टिकल्स आपस में टकराए थे और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, वो टकराने के बाद आज भी कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहे हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। देन हम बात करते हैं गैलेक्सीज की, कि गैलेक्सीज कैसे फॉर्म होती हैं। यूनिवर्स का फॉर्मेशन तो हमने देख लिया बिग बैंग थ्योरी से, बाद में यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं गैलेक्सीज। तो गैलेक्सी इज द बेसिकली अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट, डार्क एंड मैटर। यानी स्टार्स का, गैसेस का और डस्ट डार्क मैटर जो कि हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी लुक्स लाइक दिस, एंड हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के पास में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बिकॉज यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, बट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास में जो गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा। और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ओरिजिन होता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम 4 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा गैस का क्लाउड कराया इकट्ठा हुआ एंड रिवॉल्व होने लगा। और जब ये बहुत तेज से रिवॉल्व हो रहा था तो इसके सेंटर पार्ट पे एक बहुत बड़ा एनर्जी मास था, दैट इज नोन एज नेब्यूला, और इसी से ओरिजिन बताई जाती है सन की। बाद में एक प्लेनेटेस्टिमल थ्योरी आती है जो कि हमें बताती है कि इस नेबुला से डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट्स से फॉर्म हुए और वो उस नेबुला के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। देन कार्पनिकस थ्योरी आती है जो कि हमें बताती है कि ये जो नेबुला है ये बाद में चल के सन का शेप एंड सन की ओरिजिन बनता है, दैट इज नोन एज हेलियोसेंट्रिक मॉडल, और ये सेंटर में प्लेस हो जाता है, और इसी की वजह से हमारा बना सोलर सिस्टम जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। सन इज एट द सेंटर एंड डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसमें से जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले प्लैनेट्स हैं, दैट आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो नियरर टू द सन है, दैट आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बियॉन्ड जो प्लैनेट्स हमको देखने को मिलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दैट आर अवे फ्रॉम द सन, that are called Jovian planets। और
नेपच्यून के बियॉन्ड एक क्यूपुलर बेल्ट देखने को मिलती है जिसमें मिलती हैं हमको आइसी कॉमेट्स। सोलर सिस्टम के अंदर दो तरह की ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलती। फर्स्ट वन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनके पास खुद की लाइट है, जैसे कि सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाइज। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट्स द अनदर सोर्स ऑफ लाइट एंड मेक देम विजिबल। और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं एंड सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जिसके अराउंड ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्विंग कर रहे हैं। और इनके अलावा भी हमें सोलर सिस्टम में कुछ अदर हेवनली बॉडीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेओराइट। एस्टेरॉइड बेसिकली होते हैं रॉकी मेटेलिक आइसी बॉल्स, यानी पत्थर के बने हुए गोले, स्टोन बॉल्स। एंड मेटेरॉइड की अगर बात करें तो ये भी स्टोन बॉल्स हैं, रॉकी बॉल्स हैं, बट दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू द एस्टेरॉइड। देन बात करते हैं कॉमेट्स की। तो कॉमेट्स पूरी तरह से आइस के बने होते हैं। दे आर आइसी बॉल्स, revolves around the sun, looks like this. Then meteoroid and meteorite. मेटेओराइट बेसिकली जो मेटेओरॉइड होते हैं, अगर कोई मेटेओर जो कि सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ की सरफेस में एंट्री लेता है, देन इट विल बी कॉल्ड मेटेओराइट। और अर्थ से अगर करा जाता है देन इट विल बी नोन एज मेटेओरॉइड। एक चीज और निकल के आती है, दैट इज कॉन्स्टिलेशन। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब बहुत सारे स्टार्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का देखने को मिलता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन हमारे सोलर सिस्टम में हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट आर उर्सा मेजर एंड कैसियोपिया। उर्सा मेजर का दूसरा नाम ग्रेट बियर, ब्रेक रिपर एंड सप्तऋषि भी देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं, इसीलिए इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। कैसियोपिया लुक्स लाइक अ डब्ल्यू शेप्ड एंड शैडर इसका ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। देन कुछ और फेमस कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि साइग्नस क्रॉस शेप्ड जो कि एक एक्स जैसी दिखाई देती है, एंड ओरियन जिसका दूसरा नाम हंटर भी है, शिकारी, और इसका ब्राइटेस्ट स्टार रिजल है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो शेप है वो एक शिकारी जैसा दिखाई देता है जो कि एरो चला रहा है, इसीलिए इसको हंटर भी बोलते हैं। देन मैं बात करूं लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर बेसिकली इज अ यूनिट। तो स्पेस में अगर किसी भी चीज को मेजर करना है, लाइक टू हेवनली बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, तो वो मेजर होता है लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सन के बारे में। तो अगर सन की बात करें तो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है। इसके पास 73% ऑफ हाइड्रोजन एंड 25% टू 28% ऑफ हीलियम गैस पाई जाती है, और इसी हाइड्रोजन को ये कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बर्न हो रहा है और हमें लाइट देता है। और इसके अंदर और भी अदर गैसेस देखने को मिलती हैं। द लाइट ऑफ द सन टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ, यानी सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। टेम्परेचर एट सरफेस, अगर इसके सरफेस के टेम्परेचर की बात करें तो 5800 केल्विन है, और इसके टेम्परेचर एट द सेंटर की बात करें तो 15.7 मिलियन केल्विन, यानी बहुत गर्म। अब बात करते हैं मून की। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून। मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट नहीं है, ये विजिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट की वजह से। जब सनलाइट इस पे रिफ्लेक्ट होती है देन इट इज विजिबल टू अस। ग्रेविटी इसके ऊपर पाई जाती है 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, यानी अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है उसके कंपैरिजन में मून पर 1/6 ग्रेविटी ही देखने को मिलती है। मून लाइट ऑन द अर्थ, मून की जो लाइट की बात करें कि मून की लाइट अर्थ तक आने में 1.26 सेकेंड लेती है,
मॉन्स हाइगन्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून। मून की हमें अर्थ से सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन एंड इट्स रोटेशन इज सेम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेनेट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड वन इज जोवियल। और जो सन के पास में जो प्लेनेट्स हमें देखने को मिलते हैं दैट आर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। दे आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल इन साइज, मेड अप ऑफ रॉकी मटेरियल, सॉलिड सरफेस के साथ होते हैं और सन के बहुत पास में होते हैं। इनके पास कुछ मून्स हो सकते हैं और हो सकता है किसी के पास तो मून्स ही ना हो। द मेजर पॉइंट इज इनके पास रिंग्स नहीं होती हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। देन बात करें सेकंड टाइप ऑफ प्लेनेट्स की, दैट आर जोवियन फैमिली, जोवियन प्लेनेट्स। दे आर लार्ज इन साइज, वो साइज में बहुत ही बड़े हैं एंड पूरी तरह से गैसियस मटेरियल के बने हुए हैं। सॉलिड सरफेस इनके ऊपर नहीं देखने को मिलती है। दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। दे हैव मल्टीपल मून्स। दे सपोर्ट रिंग्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके अराउंड हमें द रिंग्स देखने को मिलती हैं। अब एक एक करके हम सारे प्लेनेट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी। मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी मरकरी सन के पास का सबसे क्लोज प्लेनेट है। बट क्लोज होने के बाद भी हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ सन की जो हीट है ना, वो इसके एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, जिसकी वजह से ये हीट को कैप्चर नहीं कर पाता। और इसकी डायमीटर 4900 किलोमीटर की है। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इसका देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑर्बिट है वो बहुत छोटी है, क्योंकि ये सन के इतना पास है कि इसका ऑर्बिट छोटा होने की वजह से इसको 88 डेज ही लगते हैं रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और इसके पास एटमॉस्फेयर तो होता ही नहीं है। देन अगर मैं बात करूं, द सेकंड प्लेनेट इज वीनस। वीनस को हम कंसीडर करते हैं द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास जो एनवायरनमेंट होता है दैट कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से ये हीट को बहुत ज्यादा ट्रैप करता है। और इसका रोटेशन, नॉट रिवॉल्यूशन, इसका रोटेशन बहुत स्लो है। रोटेशन यानी ये अपनी एक्सिस बहुत स्लो मूव करता है। 243 अर्थ डेज लगते हैं इसको अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में, एंड इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका शेप एंड साइज जस्ट लाइक एज अर्थ। अब अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। और ये लाइफ पॉसिबल है इसीलिए तो हम अर्थ पे बैठ के अर्थ को पढ़ पा रहे हैं। और अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी। यानी अर्थ के पास 70% ऑफ वाटर होने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। इसके पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, और इसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देन हमारा आता है एक प्यारा सा प्लेनेट, दैट इज रेड प्लेनेट। इस मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर आयरन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी रिच इन आयरन की सरफेस पे। और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, यानी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा दूसरा प्लेनेट है ये। फोबोस एंड डीमोस इसके दो मून्स हैं। ओलंपस मून्स जो है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो मार्स के ऊपर पाया जाता है। लेंथ ऑफ द डे, यहाँ पर दिन, पूरे दिन की जो ड्यूरेशन है दैट इज 24 आवर्स 37 मिनट्स, यानी अर्थ से 37 मिनट्स ज्यादा है मार्स से। देन बात करते हैं अनदर क्यूट प्लेनेट, दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, और ये बहुत फास्ट रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसका शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड है अपनी एक्सिस पे। क्योंकि जो प्लेनेट सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसको घूमना भी तो बहुत तेज पड़ेगा। 9 आवर्स 55 मिनट्स इसको लगते हैं अपनी एक रोटेशन करने में। तीसरा सबसे तेज चमकने वाला तारा है ये नाइट स्काई में, आफ्टर मून एंड वीनस। इसके पास 95 मून्स हैं। और द ग्रेट रेड स्पॉट, जो पूरे सोलर सिस्टम में जो रेड स्पॉट है, सबसे बड़ा रेड स्पॉट इसी के ऊपर देखने को मिलता है। और इसके अराउंड हमें रिंग्स तो देखने को मिलती हैं बट क्लियर नहीं मिलती। देन बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न के अराउंड हमें क्लियर रिंग्स देखने को मिलती हैं इसके पास, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, और इसकी डेंसिटी 0.69 ग्राम्स है। ये इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि कितना हल्का होगा, इतना हल्का कि इसको वाटर पे ही फ्लोट कराया जा सकता है। इसके पास कोई सरफेस तो है नहीं,
और इसके पास 274 मून्स हैं। लार्जेस्ट इज टाइटन। क्लियर रिंग्स आर विजिबल अराउंड द सैटर्न। व्हेन बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस ग्रीन कलर का दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ मीथेन एंड अमोनिया कंटेनिंग पार्टिकल्स। यानी यूरेनस के ऊपर सबसे ज्यादा मीथेन और अमोनिया गैस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसके पास 27 मून्स हैं और ये थोड़ा सा टिल्टेड मींस टेढ़ा है 98 डिग्री। इसका रोटेशन अपनी एक्सिस पे 17 आवर्स का होता है। देन इसके बाद में आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फारदेस्ट और लास्ट प्लेनेट, दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून का रिवॉल्यूशन बहुत 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 स्लो है, क्योंकि ये सन से इतना दूर है कि इसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी है और इसी ऑर्बिटल डिस्टेंस को कवर करने में, मींस रिवॉल्यूशन करने में, इसको 165 ईयर्स का टाइम लग जाता है और इसका रोटेशन टाइम है 16 आवर्स का। और इस पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, यानी द मोस्ट विंडीएस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। यानी इस पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इसको मैथमेटिकल प्रिडिक्शन की वजह से फाउंड किया गया था। 14 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से एक है ट्राइटन, ब्लू कलर का दिखाई देता। ये है हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम, जिसमें सन इज एट द सेंटर एंड ऑल 8 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। नेपच्यून के पीछे क्यूपरस बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट में ही पाए जाते हैं हमारे कॉमेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट। ये बात याद रखना कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर एक ड्वार्फ प्लैनेट भी देखने को मिलता है, दैट इज सेरेस।